गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं आपको हैज़ हैव के बहुत ही अलग यूजेस को करवाने वाली हूँ। बिलीव मी, अगर आपको ये यूजेस कवर नहीं रहेगा तो आप लाइफ में कभी भी सही ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आपका सेंटेंस सेम रहेगा टू बी वाला में, तो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं तो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन कभी भी वही सेंटेंसेस में सेम सेंटेंस यानी कि किसी पोजिशन स्टेट ऑफ बीइंग वाले पोजीशन में ही हम हैज़ हैव बीन का भी यूज़ कभी कभी कर देते हैं, लेकिन मीनिंग क्या निकलता है? मीनिंग बिल्कुल सेम रहता है। बट कहाँ पर इज एम आर का यूज़ करें, कहाँ हैज़ हैव बीन का यूज़ करें, ये अगर आप नहीं समझोगे ना तो लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। मेरी गारंटी है, ये कभी आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। उसी तरह से पास्ट में यूज़ किया जाता है और बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि हैज़ हैव के बदले कभी हैज़ हैड आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस आपने काफ़ी बार देखे होंगे ना। ही हैज़ हैड इट, यानी कि हैज़ और हैव का यूज़ एक साथ किया रहता है। आई हैव हैड द फूड, हैज सी हैड द पिज़्ज़ा, आई हैड द जूस, सी हैड इट। यहाँ पे आपको अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड दिख रहा है ना, एक्चुअली हम जानते हैं कि हैज़ और हैड दोनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो क्या एक सेंटेंसेस में दो हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं? ये सारे कंफ्यूजन आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो है लेकिन पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाओगे। आप लाइफ टाइम इसका यूज़ कर पाओगे अपनी इंग्लिश में। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो भी आप अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है ना, हैज़, हैव हैड, हैज़ हैड हैज़ हैड, तो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि हैज़, हैव और हैड एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, लेकिन ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, जिनका मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में। हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म हमारा हैड होता है, इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है एंड फिफ्थ फॉर्म हमारा हैज़ होता है। ये हमारी फॉर्म्स होती है, ठीक है। तो इसका हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या क्या यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, हैड का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और हैज़ का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो ये मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। तो ये जो हैड है ना, हैड मान लो या फिर हैव मान लो, बात एक ही हुआ, ठीक है। तो ये हैड है ना, इसका यूज़ हम डन यानी कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है उसके सेंस में भी हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। कैप्ट यानी कि कुछ रखना, ये तीनों वर्ब, ये देखिए, डन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कैप्ट भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईटन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ड्रंक भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारे थर्ड फॉर्म है। तो हैड को रिप्लेस करके आप डन, कैप्ट, ईटन और ड्रंक का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ, बहुत काम आएगी, ठीक है। देखिए, पहला हमारा सेंटेंस है, मैंने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर खाने का एक्शन हो रहा ना, है ना, खाने का एक्शन हो रहा है, यानी कि खाना को हम क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। और ये हमारा जैसे कि सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को क्लियर होगा। सब्जेक्ट यूज करते हैं, हैज हैव यूज करते हैं, प्रेजेंट है तो हैज हैव का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेंटेंसेस को फ्रेम करने की कोशिश की है। पहले हमारे सेंटेंस में आई आ गया सब्जेक्ट के रूप में, मैंने खाना खा लिया तो मैंने के अकॉर्डिंग आई आ गया। देन हैव यहाँ पर आएगा, आई के साथ हैव लगता है, हैव यूज़ कर दिया। उसके बाद खाने का एक्शन हो रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन का यूज़ कर दिया और खाने का बात हो रहा था यानी कि द फूड का यूज़ कर दिया। तो आई हैव ईटन फूड, इस तरीके से तो हम बोल सकते हैं। प्लस ये सेंटेंसेस को और दो तरीके से बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं आई हैव टेकन द फूड, ठीक है, यहाँ पर टेकन होगा, आई हैव टेकन द फूड। टेकन यानी कि अभी मैंने आपको बताया था ना, खाने या पीने के सेंस में आप टेकन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही ईटन को रिप्लेस करके आप टेकन का यूज़ कर सकते हो। तो आई हैव टेकन द फूड, या फिर आप हैड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि खाने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो आई हैव हैड द फूड। तो जब भी आपको सेंटेंसेस में हैव और
हैव और हैड देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना यहाँ पर खाने का बात हो रहा, या पीने का बात हो रहा, या करने का बात हो रहा, या फिर रखने का बात हो रहा। ठीक है, 4 ही चीज़ तो मैंने बताया, तो उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी सेंटेंसेस देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ खाने की बात किए थे तो हम यहाँ टेक ईटन का यूज़ किए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उसने जूस पी लिया है। तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा, पीने का एक्शन हो रहा। तो पीने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ईटन, टेकन और हैड, तीनों का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस सेंटेंसेस को आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई हैव। आई के साथ जनरली हैव ही लगता है, हैज का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। और पीने को क्या बोला जाता है, ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है। थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है ना। आई हैव ड्रंक द जूस, आई हैव ड्रंक द जूस। तो ये आपका पहला सेंटेंस बन गया। ये सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हैं जो कि सब जानता है। लेकिन कभी कभी इस तरीके से सेंटेंस आपको मिल सकते हैं, आई हैव टेकन द जूस। टेकन द जूस का भी यूज आप कभी कभी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, एडवांस होते हैं। अगर आप ये सेंटेंसेस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, आई हैव हैड द जूस। हैड द जूस, क्योंकि पीने के सेंस में हम हैड का भी यूज कर सकते हैं। यही तो स्टार्टिंग में मैंने कवर करवाया था, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने ये कर दिया है। तो यहाँ करने का सेंस आ रहा है, यानी कि डू। करने यानी कि डू, और ये हमारा परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। तो चलिए सेंटेंसेस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। टेकन का तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टेकन आपका खाने और पीने में ही सिर्फ यूज होता है। तो हम इसे एक तो हम करने यानी कि डन के साथ यूज कर सकते हैं और हैड के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बनाइए। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमने ये कर दिया है। तो बोलेंगे वी हैव, वी के साथ हैव आता है, वी हैव डन इट। वी हैव डन इट या डन दिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये आपका हो गया। सेकंड तरीका आप इस तरह से बोल सकते हो, वी हैव, डन को रिप्लेस कर हम हैड का भी यूज कर सकते हैं, हैड इट। तो देखिए यहाँ पर हैज और हैव आपको एक साथ देखने को मिल गया, मतलब यहाँ पर करने का सेंस आ रहा है। वी हैव हैड इट, यानी कि हमने ये कर दिया है। तो इस तरह से आपको हैव और हैड एक साथ देखने को मिल जाता है ना। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो आप अक्सर इंग्लिश बोलते वक्त या न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त तो कंफ्यूज हो ही जाओगे, क्योंकि ऐसे वर्ड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है बुक में और न्यूज़पेपर में, क्योंकि एडवांस ये साउंड करते हैं। ओके, तो ये क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह से हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे हमारा सेंटेंस आएगा, देखिए क्या उसने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हैड का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस तो आता है ना, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हैड का यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट खाने के लिए ईटन द फूड। और इस सेंटेंसेस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं हैड शी टेकन द फूड, है ना। हैज शी टेकन द फूड, ईटन को रिप्लेस करके टेकन का यूज कर सकते हैं, या फिर हैज शी ईटन हैड द फूड। तो हैड आपका 2 बार आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये खाने का सेंस में हैड आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैंने ये किताब वहां रख दिया है। तो यहाँ रखने का सेंस आ रहा है, रखना यानी कि कीप। कीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कीप का थर्ड फॉर्म कैप्ट होता है। तो हम कैप्ट का यूज यहाँ पर कर लेंगे, है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, पास्ट है तो हैड का यूज करेंगे। आई हैड केप्ट, आई हैड केप्ट द बुक देयर। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे ना, आई हैड केप्ट द बुक देयर। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर केप्ट को रिप्लेस करके हम हैड का भी यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, हम कैसे बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं आई हैड द बुक देयर, द बुक देयर। तो अब आपने यहाँ पर क्या आप देख लिए, हैड 2 बार आपने यूज इसका देख लिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हैड 2 बार यूज क्यों हुआ है, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, और एक आपका कैप्ट के सेंस में आपका यूज हो रहा है, रखने का सेंस में। ओके, देखिए नेक्स्ट है उसने अपना काम कर लिया था।
उसने अपना काम कर लिया था। तो यहाँ पर करने का सेंस आ रहा है यानी कि डू का थर्ड फॉर्म डन यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, उसके बाद ही आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, तो ये वीडियो को पॉज करके बिल्कुल इसका आंसर दीजिए, उसके बाद आगे जाइएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे अब करवाती हूँ। आगे देखिए आगे क्या है। अब है इज एम आर व एंड हैज़ हैव बीन। अब इज एम आर को रिप्लेस करके आप हैज़ हैव बीन का यूज़ कब करोगे वो देख लो। पहले आपका सिंपल सेंटेंस होता है मैं बीमार हूँ, यानी कि मेरी पोजीशन है बीमार होना। मैं बीमार हूँ, होने का सेंस आ रहा, आई एम इल बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बीमार हूँ, आई एम इल। तो ये तो आपको क्लियर है। लेकिन अगर आप उसमें टाइम मेंशन कर देते हैं, यही सेंटेंस में अगर आप इसमें टाइम मेंशन कर दोगे तो सेंटेंस बदल जाएगा। जैसे मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो ऐसे आप नहीं बोलोगे आई एम इल फॉर 2 days। एम के साथ फोर का यूज़ कतई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं कर सकते एम के साथ फोर का यूज़। ठीक है, इज एम आर के साथ टाइम मेंशन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो जब सिंपली आप बिना टाइम दिए बताओगे कि मैं बीमार हूँ, आई एम इल बोलना। लेकिन अगर आपको उसको टाइम भी बताना है कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ, तो आप बोलना आई हैव बीन इल फॉर 2 days। आई हैव बीन इल फॉर 2 days। समझ में आया ना कैसे मैंने बनाया? चलिए अब आगे बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है वह व्यस्त है। वह व्यस्त है, तो मान लो किसी बॉय की बात करें तो हम बोलेंगे ही इज बिजी। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, वह व्यस्त है, होने का सेंस आ रहा है, वह व्यस्त है, ही इज बिजी। लेकिन अगर हमें बोलना हो वह 9 बजे से व्यस्त है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, टाइम मेंशन कर दिया। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल बदल गया। हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही हैज बीन बिजी। ही के साथ हैज लगता है ना, तो हम बोलेंगे ही हैज बीन बिजी सिंस का क्यों यूज किए, 9 बजे एक आपको डेफिनेट टाइम दे दिया, इसीलिए 9 o'clock। 9 o'clock यहाँ पर आपका एक टाइम दे दिया था, फिक्स टाइम दे दिया था। ही हैज़ बीन बिजी सिंस 9 o'clock, मतलब वो 9 बजे से व्यस्त है। तो इस तरह से आपको समझना है। अगर विदाउट टाइम रहेगा तो इज एम आर का यूज़ कीजिएगा होने के सेंस में, बट अगर आपका टाइम मेंशन कर दिया रहेगा तो वहाँ सिंस या फोर का यूज़ कीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर मैंने जो आपको होमवर्क दिया है आपसे नहीं बनते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगी। आप समझ लेना, उसके बाद ट्रांसलेट करना। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब ये 2 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए, उसका बेटा नटखट है, इसे आप फ्रेम कीजिएगा। उसका बेटा बचपन से नटखट है, इसे भी आप फ्रेम कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी सही है या गलत है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आंसर दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है गाइज आपका वॉज वर एंड हैड बीन। वॉज वर और हैड बीन का क्या डिफरेंस है? बिल्कुल जैसे आपने इज एम आर का यूज़ किया ना, उसका बस पास्ट में वॉज वर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वह तेज था। पास्ट की बात करें, पास्ट में होने का सेंस आ रहा है, वह तेज था यानी कि ही वॉज इंटेलिजेंट। लेकिन उसी में अगर आप कोई टाइम मेंशन करना चाहते हो, जैसे वो बचपन से तेज था, तो बचपन आपने ऐड कर दिया, एक टाइम बता दिया, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन यूज़ हो जाएगा। पास्ट में तो वॉज वर को रिप्लेस करके हैड बीन का ही यूज़ कर सकते हैं ना, हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है ना, तो हम बोलेंगे ही हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। तो बहुत लोग क्या करेंगे ना, हीज को नहीं देखेंगे, ये हीज को नहीं लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड बोलने लगेंगे, तो वो गलत है। सिंस चाइल्डहुड बोलोगे ना, यहाँ पे जो आप सेंटेंस बनाओगे, उसका बेटा बचपन से नटखट है, तो आप यहाँ पर सिंस चाइल्डहुड से बोलोगे, तो पिता है ना यहाँ पर, उसका बचपन निकाल दिए। ठीक है, तो हीज लगाइएगा, हीज यानी कि उसका बेटा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हीज आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, भले यहाँ पर अपने की बात नहीं हो रही है, लेकिन आपको हीज लगानी होगी। ठीक है, मैं बीमार था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं बीमार था पास्ट में, तो हम बोलेंगे आई वॉज इल। आई वॉज इल, मैं बीमार था, आई वॉज इल। लेकिन अगर आपको बोलो मैं 5 दिनों से बीमार था, तो आप कैसे बोलोगे, इसमें आपने टाइम मेंशन कर दिया, 5 days आपने टाइम मेंशन कर दिया, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई had been ill for 5 days, for 5 days।
मतलब हमारा सेंटेंस हो गया वो 5 दिनों से बीमार था, मैं 5 दिनों से बीमार था, आई हैड बीन इल फॉर 5 डेज। ओके, तो ये वॉज वर्ब को रिप्लेस करके हम हैड बीन का यूज़ कब करेंगे, जब हम सेंटेंसेस में टाइम मेंशन कर देंगे। ओके, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गए गाइस। देखिए आपके होमवर्क है, हम शिक्षक थे, ये आपको फ्रेम करने हैं, हम 2020 में शिक्षक थे, इसे भी आपको फ्रेम करना है और इसके आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। मैंने होमवर्क भी आपको दिया है ताकि आप इसे खुद से ट्रांसलेट करें, मुझसे चेक कराएं कि आपने कितना होमवर्क किया है, कितना गलत है। अगर गलत होगा तो मैं उसे ज़रूर करेक्ट करूँगी, ठीक है। अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको पूरी नॉलेज दी गई है, बिल्कुल टाइम वेस्ट वीडियो नहीं है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, आप आराम से इसे समझ लेना। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी जब तक आप लोगों को नहीं समझ में आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।